सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का जो विषय रहेगा वो है गणित, और गणित में भी त्रिभुज से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए देखिए मेरे साथ। विषय हो गया आज का हमारा गणित, और गणित में भी त्रिभुज से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी में सी ए और सी बी के मध्य, त्रिभुज ए बी सी में सी ए और सी बी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। त्रिभुज एबीसी में सी ए और सी बी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा डी ई है यदि डी ई बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो ए बी की माप ज्ञात कीजिए। अब सवाल है हमारे सामने ये, त्रिभुज दिया है एबीसी जिसका नाम है सी ए और सी बी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा डीई, और डीई की वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है ए बी की माप ज्ञात कीजिए। अब ऐसा प्रश्न है तो सबसे पहले बनाएंगे चित्र। अब इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो ये कैसे, ये रहा त्रिभुज। ये मान लीजिए ए और ये मान लीजिए बी, ये मान लीजिए सी, ये बन गया त्रिभुज। और सी ए और सी बी को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, लो जी सी ए हो गया और सी बी, इसके मध्य मिलाने वाली रेखा का नाम है डी ई। लो इसका नाम रख दिया डी ई। तो ये अब चित्र बन गया। अब इस आधार पर पूछा है सवाल क्या कि ए बी की माप ज्ञात कीजिए। अब हल करेंगे कैसे, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ई दोनों कैसे हैं, समरूप। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और समरूप की कंडीशंस पहले हम बता चुके हैं। कोई दो एंगल या एक साइड या एक एंगल दो साइड बराबर हो तो वो सब समरूप की श्रेणी में आते हैं। अब यही प्रश्न यहाँ पर है। अब इस आधार पर हम लिखेंगे सी डी अपॉन डी ई बराबर सी ए अपॉन ए बी। अब सुन लो, चूंकि ये समरूप है, जब समरूप है दोनों त्रिभुज ये भी और ये भी, तो सी डी यानी सी और डी अपॉन डी और ई, हमने दो साइड ले ली। कौन सी साइड ले ली, एक त्रिभुज सी डी ई में एक त्रिभुज की साइड ले ली हमने सी डी, और एक इसकी ले ली डी ई। इन दोनों का अनुपात कौन से त्रिभुज से अब कर रहे हैं हम तुलना, सी ए बी से। तो यहाँ सी ए ये साइड हो गई और ये ए बी ले ली, ठीक है। अब करना ये है सी डी अपॉन, और डी ई की वैल्यू कितनी थी 3, और यहाँ पर जो C और A दिया है ये 2 गुना है किसके, सी डी के, क्योंकि सी डी का मध्य बिंदु तो है ही है सी और ए का, तो जाहिर सी बात है मध्य बिंदु है तो 2 गुना हो गया। तो ये 2 गुना है सी और ए,
ठीक है, किसका? सी और डी का 2 गुना, तो हमने लिख दिया 2 इंटू सी डी, 2 गुना ऐसे ही लिखते हैं। अब रही बात ए बी की, क्योंकि हमसे तो पूछा तो ए बी है ना, सी डी से सी डी कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा 1/3 बराबर 2/, ए बी, यही तो पूछा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी बराबर 2 गुणा 3 हो जाएगा, बराबर 6, यानी 6 सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। यही तो पूछ रहा है, क्योंकि जब समरूप हो त्रिभुज तो आप अनुपात लेकर साइड का और दोनों त्रिभुज का निकालते हैं, उसी आधार पर जो पूछी जा रही है साइड उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर ए बी पूछी जा रही थी, तो कैसे निकाला ये गौर से देख लो। दोनों त्रिभुज लिख दिए समरूप हैं, सी डी अपॉन डी ई, सी डी अपॉन डी ई, यानी इस त्रिभुज, अगर मान लीजिए ये नहीं होता तो इस त्रिभुज में 2 साइड ली, एक और एक ये, फिर इस त्रिभुज में सी ए बी में बड़ी वाली ले ली और ये वाली साइड ले ली, यानी सी ए और ए बी, वही अनुपात लेके और निकाल दिया। तो अगर ऐसा प्रश्न आए परीक्षा में तो आप इसको सरल करेंगे इस प्रकार से। अब देखते हैं भाई दूसरे प्रश्न की ओर, वो प्रश्न क्या कहता है और उसको भी समझिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिभुज ए बी सी जिसमें त्रिभुज ए बी सी जिसमें बी सी के समांतर का मतलब बराबर चलने वाली भुजा, समांतर डी ई रेखाखंड है यदि ए डी बराबर 8 सेंटीमीटर यानी 8 सेंटीमीटर दी हुई है। त्रिभुज ए बी सी जिसमें बी सी के समांतर रेखाखंड डी ई है, और ए डी की वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर, डी बी की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर, तथा बी और सी जो बी सी है इसकी दी है 9 सेंटीमीटर हो तो डी ई की माप ज्ञात करो। अब यह है प्रश्न। अब जैसे ही ऐसा प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले चित्र बनाओ, उसका डायग्राम बना लो। कैसे? उसने कहा है त्रिभुज ए बी सी, तो लो ये बन गया ए, ये बन गया बी और ये बन गया सी, त्रिभुज बन गया ए बी सी। वो कह रहा है ना बी सी के समांतर, यानी बी सी के समांतर, तो इसके समांतर रेखा खींच दें ये, तो ये बन गई डी और ई। यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है, क्योंकि भाई इसके समांतर रेखा ये है। अब जो जो दिए हुए हैं मान, जिस जिस रेखा खंड के मान दिए हैं वो लगा के देख लेते हैं। ए डी का दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक, डी और बी ये 4 सेंटीमीटर, और बी सी दिया है 9 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है डी ई। अभी इससे पहले कुछ इसी तरह का प्रश्न हल किए थे और वही प्रश्न दोबारा आ गया, तो अब हम अगर कुछ कमियां रह रही होंगी तो इस सवाल से पूरी हो जाएंगी। देखिए अब इसका हल कैसे। त्रिभुज ए बी सी तथा
त्रिभुज ए डी ई में, क्लियर, ए बी अपॉन ए डी बराबर ए बी अपॉन ए डी बराबर बी सी अपॉन डी ई। अब गौर से देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है ए बी अपॉन ए डी, ये दे दिया, और कितना दिया है बी सी अपॉन डी ई, ये दो अनुपात लिया है। अब पूरी ए बी की अगर माप देखी जाए, हाँ, तो 8 ये रहा और 4 ये रहा, तो कितना हो गया, ये ईमानदारी से 12 हुआ नहीं हुआ, हो गया ना, क्योंकि ए डी दिया हुआ था 8 और डी भी दिया हुआ 4, तो पूरा ए बी ढूंढे हैं, तो 8 और 4 12 टोटल हो गया। ए डी हो गया हमारे पास 8, लगो दिया ही हुआ, और बी सी है 9 और डी ई हमसे पूछा है। ईमानदारी से तीनों भुजाओं की वैल्यू लगा दी, चौथी अब निकल आएगी। अब यही ध्यान रखना है कि अनुपात हमको निकालना कैसे है त्रिभुज में। अगर ये समरूप त्रिभुज है तो कौन सी भुजा ली है, इस बात पर ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे, डी ई गुणा 12 बराबर 8 गुणा 9, ये बन गया, और डी ई बराबर 8 गुणा 9 बट्टे 12। अब इसको काटना भर है, सरल कर दी, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, तो डी ई बराबर कितनी आ गई, 2 गुणा 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये जो इसके समांतर भुजा थी बी सी के, उसका जो माप है वो भी कितनी आ रही है, 6 सेंटीमीटर आ रही है। तो कुल मिलाकर ये 2 प्रश्न समझ में आए। अगर ऐसा आता है तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। तीसरा सवाल, और इसी के आधार पर आप भी घर पर अभ्यास करें तो सवाल समझ में आ जाएंगे। मतलब एक दिन में एक टॉपिक तो तैयार कर ही लें। अब सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में एम एन समांतर ए बी, ये जो साइन है ये समांतर का ही है, एम एन समांतर ए बी तथा सी एन बराबर 2 सेंटीमीटर, एन बी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो भुजा ए बी बराबर होगी, ये हमको निकालना है, वो किसके बराबर होगी। तो पहले तो भाई इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये बन गया, और इसमें ये त्रिभुज ए बी सी बन गया। फिर एक समांतर भुजा एम और एन बना ली। अब सी एन कितना है, 2 सेंटीमीटर, एन बी कितना है, 4 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, ए बी, ए बी का मान पूछा है, और तो कुछ दिया नहीं है, 2 ही दिया है, सी एन दिया है और एन भी दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे इसका भी हल देखो। त्रिभुज ए बी सी में एम एन समांतर ए बी, ये समांतर दिए, सी एन बटे सी बी बराबर एम एन बटे ए बी।
अब यही बात है जो बहुत ही काम की है और यही समझनी है। सी एन बटे सी बी, सी एन बटे सी बी पूरी भुजा ले ली हमने। फिर एम एन, इसी तरह से इसमें एम एन बटे ए बी। अब इनका अनुपात निकाल दिया। तो यहाँ करना ये रहा कि सी एन की जगह पर आप लिख सकते हैं 2/2+4, यानी जो सी बी है वो पूरी है, 2 और 4 जोड़ दे दिया और यहाँ लिख दिया एम एन बटे ए बी। एम एन की तो वैल्यू है नहीं हमारे पास, तो ये 2/6 हो गया एम एन बटे ए बी। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 बराबर एम एन बटे ए बी। अब हमसे पूछा था तो पहले तो हम इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, तो ए बी बराबर 3 इंटू एम एन या थ्राइस एम एन, यानी 3 का गुणा। भाई यही आंसर हो गया। क्यों? अगर इसकी वैल्यू दी होती एम एन की तो फिर क्या उसकी वैल्यू रख के और गुणा कर देते 3 का, तो आंसर आ जाता। क्योंकि नहीं दी है तो फिर यही आंसर है आपका। अब 3 प्रश्नों से थोड़ा सा समझ विकसित हुई कि भाई इससे सवाल ऐसे निकालेंगे। अब आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है चित्र में ए ई अनुपात ई बी बराबर 2:3, यानी ए चित्र में ए ई अनुपात ई बी बराबर 2:3 तथा ई एफ समांतर बी सी हो तो ई एफ तथा बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये तो सवाल है और चित्र भी है, तभी तो समझेंगे। अभी चित्र भी बना लेते हैं ना भाई। यह बन गया चित्र। ए बी सी और ई और एफ। अब ये है टोटल चित्र, ये दिया हुआ है, सवाल ये दिया हुआ है, उत्तर निकालना ये काम रह गया है बाकी आपका। तो इन्होंने अनुपात दिया ए ई और ई बी, ए ई और ई बी इन दोनों का अनुपात ये दे दिया और कह रहा है ई एफ समानांतर है बी सी के, तो ये है ही समांतर। ई एफ तथा बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ई एफ और बी सी यानी इन दोनों के अनुपात पूछ रहा है। तो कैसे हल करेंगे ना बाबा, इसको भी समझो। ए ई बटे ए बी बराबर ई एफ अपॉन बी सी। अब सुनो, ए ई अपॉन ए बी, यानी ये साइड और ये पूरा ए साइड, इन दोनों का अनुपात। फिर ऐसा ही हमने क्या लिया, ई एफ ये लिया अपॉन बी सी, इन दोनों, क्योंकि पूछा ही है, संबंध भी इन्हीं का ही पूछ रहा है और इन्हीं से एक साइड का जिन्होंने दे रखा है। अब क्या करना है, इसको लिखेंगे ई एफ अपॉन बी सी बराबर
ए ई, यानी ये साइड इसके बराबर है, तो ए बी की जगह पर लिख रहे हैं ए ई प्लस ई बी। गौर से देखो, ए बी पूरा दिया है, ए ई प्लस ये दिया ए बी, ए ई और ई बी। अब इसको लिख सकते हैं 2/2 प्लस, यानी 2 + 3, तो 2/5 हो गया। और ये अनुपात बन गया ई एफ अनुपात बी सी 2:5। यही आंसर हो गया, क्योंकि यही पूछा है ई एफ और बी सी का अनुपात ज्ञात करो। तो कितने सवाल हो गए? अब तक 4 सवालों से मुकाबला हुआ, 5वां सवाल देखेंगे। पांचवा प्रश्न, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई, त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, तो दूसरे त्रिभुज की भुजा की लंबाई, दूसरे त्रिभुज के भुजा की लंबाई ज्ञात करो। ज्ञात कीजिए। लो जी, अब दो त्रिभुज समरूप बना लेते हैं। दो त्रिभुज बनाए हमने। एक बनाया ए बी सी और एक बनाया डी ई एफ। ये कैसे हैं? समरूप त्रिभुज। अब इसमें क्या रहा है? परिमाप, त्रिभुज के परिमाप। और परिमाप क्या होता है? चाहे त्रिभुज का परिमाप निकालना हो, चाहे चतुर्भुज का परिमाप निकालना हो, उसकी जितनी साइड है भाई सारी जोड़ लो, वो उसका परिमाप होता है। त्रिभुज की तीनों साइड जोड़ लो, परिमाप हो गया। हल ए बी बटे डी ई बराबर 30/20, 12 डी ई बराबर, ये जो दिया है ए बी, एक भुजा मान लेते हैं हमने ए बी 12, और दूसरी इसी के समानांतर जो भुजा है हमने डी ई ले ली, उनका अनुपात ले लिया, और दोनों का परिमाप का अनुपात ले लिया 30 और 20, क्योंकि इसका परिमाप 30 सेंटीमीटर था, इसका 20 सेंटीमीटर था। कुछ नहीं किया, ज़्यादा से ज़्यादा इनके परिमाप का अनुपात ले लिया। अब कितना बचा? डी ई गुणा 30 बराबर 12 गुणा 20, यही हुआ। और डी ई बराबर 12 गुणा 20 बट्टे 30, काट दो, 3 चौक 12, 8। डी ई बराबर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। कितना हुआ? 8 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। तो इस सवाल हम देख क्या रहे हैं?
देखिए रहे कि जो एक भुजा है, जो त्रिभुज की एक भुजा जो दूसरे समानांतर है उन दोनों का अनुपात, और बराबर कर दिया परिमाप का। क्षेत्रफल का होता है तो क्षेत्रफल का कर देते हैं और निकाल दिया आंसर। ऐसे ही आपको करना। अगला चलो जवाब। अगला प्रश्न है त्रिभुज पी क्यू आर, यह भी समरूप है त्रिभुज ए बी सी में पी एस लंब क्यू आर, यानी पी एस पर पी एस लंब पड़ा हुआ है क्यू आर पर, और ए डी लंब बी सी तथा बी एस बराबर 4 सेंटीमीटर। अगला है और ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर। त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। अब पहले दोनों जो त्रिभुज हैं उनका डायग्राम बनाएं। एक त्रिभुज तो हमारे पास ये रहा और एक त्रिभुज हमने बनाया ये, और समरूप हैं पी क्यू आर। तो पी क्यू आर पर एक इन्होंने लंब डाला पी एस, क्योंकि ये सवाल में कह ही रहे हैं। दूसरा त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, और इस पर एक लंब डाल दिया है ए डी बी सी पर, वो कह ही रहा है। अब क्या करना है हमको, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो पी एस अपॉन ए डी, पी एस अपॉन ए डी। पी एस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं बी एस नहीं है बाबा, ये पी एस। पी एस की वैल्यू हो गई 4 और अपॉन 2 ए डी की दी हुई है। अब चूंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा इसका स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो गया, तो ये 16/4 हो गया। कितना हो गया, 4 चौक 16, तो 4/1 आया। तो क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर 4:1, ये आंसर। और इतना सा करना है, क्योंकि इनमें साइड जो दी है पी एच दी है 4 सेंटीमीटर और ये दिया है 2 सेंटीमीटर, और ये आंसर। इस तरह से 4-5 सवालों से मुकाबला हुआ है। अब आप भी करिए इसको, इसी तरह के प्रश्न को घर पर अभ्यास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, इन 6 सवालों के आधार पर इसी तरह के प्रश्न आप घर पर अभ्यास करें और तैयार करें परीक्षा के लिए अपने आप को गणित के इस तरह के प्रश्नों से। ठीक है, तो बस छोड़ते हैं आज की क्लास यहीं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक यूँ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।